नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पहले आज का बुलेटिन। अंकुर विहार थाना क्षेत्र की डीएलएफ कॉलोनी में बहुत बड़ा हादसा टल गया। यहां एक बिल्डिंग के बेसमेंट में आग लग गई। इससे उसके ऊपर बने 12 फ्लैट में रहने वाले कई लोग फंस गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू करके उन सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाला, लेकिन इस दौरान बहुत से वाहन जलकर राख हो गए। बीती रात अंकुर विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत एमएम रोड डीएलएफ कॉलोनी में स्थित एमएम 78 प्लॉट संख्या पर स्थित एक हाई राइज बिल्डिंग के बेसमेंट में आग लग गई। आग ने कुछ देर में विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके चलते इस सोसाइटी के 12 फ्लैट में रहने वाले परिवारों की जान पर खतरे के बादल मंडरा गए। उधर आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं, जहां उन्होंने आग में फंसे लोगों को बचाया। कि डीएलएफ में अंकुर विहार थाना पड़ता है, वहाँ पे एक फ्लैट में नीचे बेसमेंट में आग लगी हुई है। तत्काल हमारी 2 गाड़ियाँ लोनी फायर स्टेशन से और एक गाड़ी साहिवाल फायर स्टेशन से घटना स्थल के लिए रवाना की गई। घटना स्थल पर पहुँच कर देखा तो गाड़ियों में आग थी जो कि बेसमेंट में खड़ी हुई थी। तत्काल दोनों गाड़ियों से पंपिंग स्टार्ट करके फायर फाइटिंग शुरू की गई तथा ऊपर लोगों को फंसे होने की सूचना थी। सीढ़ी लगाकर उनको तत्काल सहायता के लिए हमारे फायर कर्मी ऊपर चढ़े और सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। इस घटना में कोई भी किसी प्रकार की कोई घटना नहीं। आग पर जब तक काबू पाया गया तब तक बेसमेंट में खड़े 1 दर्जन से अधिक वाहन जलकर नष्ट हो गए। अग्निशमन विभाग को यहां आग बुझाने में 2 घंटे तक जूझना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क से समर्थन कार्यक्रम चलाया है। इसके दौरान सांसद और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कई स्थानों पर लोगों से मुलाकात की और केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में उनसे चर्चा की। संपर्क से समर्थन कार्यक्रम के दौरान वीके सिंह प्रबुद्ध लोगों के घर गए। ये कार्यक्रम भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान का हिस्सा है और वीके सिंह ने इसे एक सफल कार्यक्रम बताया। रिटायर्ड सैनिकों की संस्था पूर्व सैनिक जल कल्याण समिति ने अपना वार्षिक मिलन समारोह मनाया। इसमें परिचय सम्मेलन के बाद नई कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया। पूर्व सैनिक जल कल्याण समिति के तत्वाधान में वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सैनिक परिवार गाजियाबाद की नई कार्यकारिणी का गठन भी हुआ और परिचय सम्मेलन भी कराया गया। संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट बीसी बंसल ने बड़ी संख्या में मौजूद पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के बीच नई कार्यकारिणी की घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान सेक्टर 23 स्थित यशोदा अस्पताल सुपर कैंसर स्पेशलिस्ट रिटायर्ड डॉक्टर मेजर जनरल बीएन कपूर ने कैंसर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। कार्यक्रम के दौरान निःशुल्क मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। बीते दिनों पुलिस हिरासत में हुई दिलशाद की मौत का मामला ठंडा नहीं पड़ रहा है। ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। हालांकि इस केस में पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, मगर लोग जांच से अभी संतुष्ट नहीं हैं। AIMIM पार्टी ने इसको लेकर प्रदर्शन किया। पिछले दिनों पुलिस हिरासत में दिलशाद नामक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने कुछ पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज किया था, लेकिन लोग अभी इसकी जांच से संतुष्ट नहीं हैं और इसमें कई तरह की मांगे कर रहे हैं। दिलशाद हत्याकांड की जांच किसी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी से कराने और परिवार को 30 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग AIMIM पार्टी ने की है। इस मामले में ज्ञापन डॉक्टर महजाज अली, शाहिद अली, यामिन अंसारी की ओर से दिया गया है। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि पुलिस चौकी अभयगंज 3rd थाना विजयनगर द्वारा दिलशाद हत्याकांड के मामले में FIR दर्ज की जा चुकी है। इसके बावजूद परिजनों को लग रहा है कि उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। उनकी मांग है कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो और जांच किसी रिटायर्ड अधिकारी से कराई जाए। साथ ही पीड़ित परिवार को 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। मोदीनगर के गांव सोंदा में राशन डीलर के खिलाफ कई आरोप लगाए जा रहे हैं। ये आरोप भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने लगाए हैं। उनका कहना है कि राशन डीलर राशन को कम तोल कर देता है। SDM भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। मोदीनगर के गांव सोंदा स्थित राशन डीलर के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक की ओर से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। साथ ही इस मामले में कार्रवाई के लिए DM को ज्ञापन भी दिया गया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि गांव सोंदा में राशन डीलर लोगों को 2 किलो कम राशन देता है। इस मामले में गांव के लोगों की ओर से पहले भी IGRS पोर्टल पर शिकायत की गई थी। जब कुछ नहीं हुआ तो SDM मोदीनगर से शिकायत की गई। SDM मोदीनगर ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। यूनियन का कहना है कि जिला पूर्ति अधिकारी सीमा बालियान को भी इस मामले से अवगत कराया गया है। उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया तो जिलाधिकारी के ऑफिस में आना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट।
गाज़ियाबाद में कुत्ते के काटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ताज़ा मामला क्रॉसिंग रिपब्लिक का है। यहाँ एक सोसाइटी में रहने वाले व्यक्ति ने पिटबुल नस्ल का कुत्ता पाल रखा है। उसने एक बच्चे पर हमला कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। थाना क्रॉसिंग पर एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि उसके लड़के को पड़ोसी के खतरनाक नस्ल के कुत्ते ने काट लिया है। प्राप्त सूचना पर थाना पुलिस द्वारा तत्काल घायल लड़के का मेडिकल कराया गया। घायल लड़के के पिता की तहरीर पर कुत्ते के मालिक के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की पब्लिक सेफ्टी संबंधित संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मोदीनगर इलाके के घर में लड़की का शव मिला। शव पंखे से लटका हुआ था। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और LIU के अधिकारी मौके पर पहुंचे। मामले की जांच चल रही है। मोदीनगर थाना क्षेत्र में यहाँ पर इस मोहल्ले में एक लड़की की डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी। उस समय जिस समय इनिशियल सूचना प्राप्त हुई थी वो हैंगिंग की थी। उस समय तत्काल मोदीनगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और फील्ड यूनिट की भी टीम को बुलाया गया है। फील्ड यूनिट की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है। उसके बाद बॉडी को कब्जा पुलिस में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम की आख्या आई है, उस आख्या के हिसाब से आगे की जानकारी की जा रही है और विधिक छानबीन करके आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये था आज का बुलेटिन। अब खबरों का पोस्टमार्टम। खबरों के पोस्टमार्टम की शुरुआत एक दिलचस्प राजनीतिक किस्से से करना चाहते हैं। किस्सा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से जुड़ा हुआ है। दरअसल एक पुरानी घटना को याद करते हुए नितिन गडकरी ने इस बारे में खुद ही जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक बार उनके एक मित्र ने उन्हें कांग्रेस में शामिल होने की सलाह दी, लेकिन गडकरी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और यहाँ तक कहा कि कांग्रेस में शामिल होने के बजाय वो कुएं में कूदना पसंद करेंगे। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में देश में जितना काम किया है उतना काम कांग्रेस 60 वर्षों में नहीं कर पाई। महाराष्ट्र के भंडारा में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने बताया कि उनके एक मित्र थे जो अब दिवंगत हैं, कांग्रेस के नेता थे, श्रीकांत जिचकर। उन्होंने उनको सलाह दी। इस सलाह को उन्होंने जनसभा में बताया कि कांग्रेस नेता और उनके मित्र ने उनसे कहा कि तुम छात्र नेता हो, तुम्हें प्रतिभा है, तुम अच्छे इंसान भी हो, तुम्हारा राजनीतिक भविष्य भी हो तो अच्छा है, तुमको कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए। इस पर नितिन गडकरी ने कहा कि मैंने अपने मित्र को उत्तर दिया कि कांग्रेस में शामिल होने के बजाय मैं कुएं में कूद जाना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही पसंद नहीं है। गडकरी कहते हैं कि जिचकर ने मुझसे कहा था कि आपकी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। इस पर मेरा जवाब था कि मुझे भाजपा और उसकी विचारधारा पर पूरा भरोसा है, इसलिए गडकरी जी ने कहा कि मैं इस काम को जारी रखूंगा। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अपने पुराने दिनों को याद किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब से बनी है कई बार टूट चुकी है। हमें अपने लोकतंत्र के इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। भविष्य के लिए अतीत से सीखने की जरूरत है। गडकरी ने यह भी कहा कि 2024 से पहले यूपी की सभी सड़कें अमेरिका जैसी दिखाई देंगी। अगर मैं सवाल पूछूं कि क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और ओम प्रकाश राजभर फिर से हाथ मिला सकते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? राजनीति संभावनाओं का खेल है। यहाँ सब कुछ संभव है। ना यहाँ कोई परमानेंट दोस्त है और ना परमानेंट दुश्मन। कभी भी हाथ मिल जाते हैं और कभी भी दिल दूर हो जाते हैं। सुभाष सपा पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके हैं। राजभर के बेटे अरुण राजभर की शादी के मौके पर भाजपा के तमाम नेता जुटे हैं। उसके 48 घंटे के बाद ही आधी रात में मुख्यमंत्री से बंद कमरे में राजभर की मुलाकात भी हुई, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद भाजपा और राजभर गठबंधन कर सकते हैं। वाराणसी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से करीब पौने घंटे तक मुलाकात की थी। यहीं से प्रदेश में सियासी सरगर्मी बढ़ गई। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने जो संकेत दिए हैं, उससे लगता है कि
दोनों के हाथ मिलने की जो पटकथा है वो लिखी जा चुकी है। हालांकि राजभर और भाजपा ने अभी इस गठबंधन को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान न जारी किया है, न कोई बात की है, लेकिन जिस तरह से अरुण ने कहा था कि जल्द ही वे परिवार सहित लखनऊ पहुंचकर मुख्यमंत्री से आशीर्वाद लेंगे, उससे राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं वो पैदा हो गई हैं। सूत्र बता रहे हैं कि राजभर अपनी पार्टी के गठबंधन की आधिकारिक घोषणा करने से पहले उन सीटों को पुख्ता कर लेना चाहते हैं जिन पर वो अपने उम्मीदवार लड़ाना चाहते हैं। राजभर ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के सामने 2 सीटों पर दावेदारी की है। इसमें एक घोसी और दूसरी गाजीपुर, भदोही या चंदौली में से कोई एक सीट। माना ही जा रहा है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद अब राजभर और भाजपा के बीच गठबंधन की आधिकारिक घोषणा केवल घोषित होनी रह गई है। सब कुछ तय हो गया है। दिल्ली में उनकी मुलाकातें हो चुकी हैं। भाजपा से ओम प्रकाश राजभर के रिश्ते सुधरने की सुगबुगाहट ने निषाद पार्टी के संजय निषाद की चिंता बढ़ा दी है। उनको इस बात की चिंता सताने लगी है कि राजभर की वजह से गठबंधन में कहीं उनकी अहमियत कम ना हो जाए। इसके लिए वो भी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चक्कर लगा रहे हैं। आदमी धार्मिक हो तो उसकी भगवान से भावनाएं जुड़ ही जाती हैं। मथुरा से एक मामला आया है। मामला बहुत दिलचस्प है। यहाँ एक भक्त ने, महिला भक्त ने ठाकुर जी को पत्र लिखा है। पत्र में क्या लिखा है वो मजमून मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लड़की लिखती है कि हे गोविंद, आप मेरे मन की बात जानते हो। मैं बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं पा रही। पापा परेशान कर रहे हैं। जानती हूँ कि शादी की उम्र है और इसी उम्र में शादी हो भी जानी चाहिए, लेकिन मेरी इच्छा भी तो ज़रूरी है। लड़की लिखती हैं कि आप जानते हैं कि मेरी इच्छा को आपके अलावा कोई और पूरा नहीं कर सकता। लड़की लिखती है कि मुझे ठाकुर जी पर पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे शादी करनी है अनमोल अंबानी से। अनमोल अंबानी टीना और अनिल अंबानी के बेटे हैं। लड़की लिखती है कि मैं जानती हूँ यह संभव है, लेकिन मुझे यकीन है आपकी कृपा से सब संभव है। इसके लिए मैंने आपके 1 करोड़ मंत्र जाप का संकल्प लिया है। सुना है आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, तो आपको मेरी इच्छा भी पूरी करनी होगी। ये लेटर जो लिखा है, ये पत्र जो लिखा है, ये सृष्टि नाम की एक लड़की ने लिखा है, लेकिन उसने इसमें अपना पता नहीं लिखा है। इस पत्र में सृष्टि लिखती हैं कि गीता में आपने कहा व्यक्ति जो बनना चाहता है बन सकता है, लेकिन उसे निरंतर प्रयत्न और चिंतन करना चाहिए। चिंतन तो मैं आपके मंत्र के जाप से कर ही रही हूँ। मैं आपसे केवल इतनी उम्मीद करती हूँ कि इस जन्म में मेरी शादी अनिल और टीना अंबानी के पुत्र अनमोल अंबानी से करा दी जाए। वो लिखती है कि मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ। भगवान सबका भाग्य लिखते हैं, तो अपने जीवन में अनमोल अंबानी का नाम लिखवाने के लिए ही तो आपसे कह रही हूँ। सृष्टि का ये पत्र मथुरा और आसपास के पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, नए नए प्लेटफॉर्म हैं। इंस्टा से लेकर फेसबुक तक रील बनाई जा रही हैं और रील का क्रेज़ युवाओं के सर चढ़कर बोल रहा है। हाल ही में मेट्रो में किसिंग, पोल डांस, ब्रेक डांस, बिकनी गर्ल का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए डीएमआरसी ने मेट्रो में रील बनाने पर दंड लगाने का प्रावधान भी रखा है, लेकिन लोग नहीं मानते। ताज़ा मामले में डीएमआरसी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक मज़ेदार वीडियो ट्वीट करके मेट्रो में रील बनाने वालों को चेतावनी दी है। डीएमआरसी की इस पोस्ट को अब तक 28,000 लोग देख चुके हैं। जॉनी जॉनी यस पापा, मेकिंग रील्स इन मेट्रो नो पापा, इसके साथ ही कैप्शन भी लिखा है ओपन योर कैमरा ना ना ना। ट्वीट में यह भी लिखा है कि ऐसी कोई एक्टिविटी जिससे यात्रियों को दिक्कत हो दंडनीय कार्रवाई के दायरे में आती है। लेकिन यह अलग बात है कि डीएमआरसी की तमाम चेतावनी के बावजूद लोग रील बना रहे हैं। पिछले हफ्ते एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़की मेट्रो कोच में डांस करती नजर आ रही थी। मेट्रो में फ्लाइंग स्क्वाड तैनात करने के बाद भी ऐसी घटनाएं नहीं रुक रही हैं। पिछले दिनों एक और सोशल मीडिया पर मेट्रो का ही वीडियो वायरल हुआ था जिसमें युवती यात्रा के दौरान एक दूसरे के साथ अश्लील हरकतें कर रहे थे। इस वीडियो पर लोगों ने बहुत गुस्सा जाहिर किया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस को महिला आयोग ने नोटिस भी जारी किया था। इससे पहले बिकनी पहने सफ़र कर रही लड़की और स्कर्ट पहने लड़के का एक वीडियो सामने आया था। इसके बाद मार्च महीने के अंतिम सप्ताह में एक लड़की का और वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो मिनी स्कर्ट पहनकर डांस कर रही थी।
अप्रैल में बिकनी पहनकर यात्रा कर रही लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। लेकिन हमारी अपने दर्शकों से यही गुजारिश है कि रील बनाने के लिए बहुत स्थान है, आप वहाँ जाइए, अच्छी रील बनाइए, समाज के लिए अच्छे संदेश दीजिए। यात्रियों को परेशान करना, नियम को तोड़ना अच्छा नहीं है और कार्रवाई से बचना चाहिए। तो ये था आज का खबरों का पोस्टमार्टम। आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और उसके आसपास की तमाम खबरों को देखने के लिए देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल और विस्तृत रूप से जानकारी लेने के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आज का बुलेटिन कैसा लगा। नमस्कार।